देखो थ्योरम 10.2 पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यहाँ पे कह रहा है कि सर्किल के, ठीक है, सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों टेंजेंट जो होता है ना वो इक्वल होता है, ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो फिगर डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा देख लो। सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं, ये हमारा सर्किल है, और देख लो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे एक ले लेते हैं। सर्किल का सेंटर भी ले रहे हैं O, और एक्सटर्नल पॉइंट का नाम ले लिए P। देखो इससे ना हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट बना ले रहे हैं। देख लो ये टेंजेंट बन गया हमारा, ये हमारा टेंजेंट बन गया, ठीक है। देख लो ये P को भी डाल दे रहे हैं, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P है, और इससे हम दो टेंजेंट बना लिए। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, ठीक है। देख लो कैसे प्रूफ करेंगे। ये पॉइंट हमारा क्या है, ए ले लेंगे, और ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, बी ले लेंगे, ठीक है। अब देख लो ये दोनों टेंजेंट को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ये हमारा सर्किल था और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। अब क्या कहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना दिए, अब ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करके दिखाना है। देख लो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे, तो लिख लो सबसे पहले ए सर्किल विथ सेंटर O। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ये बात लिख लो कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ये बात लिख लिए। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। देखो PA और PB दो टेंजेंट्स है, ठीक है, और ये दोनों ड्रॉ किया गया, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। देखो ये दोनों ना एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया गया, ये बात लिख लेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट P। चलो लिख लिए, ये गिवन हो गया। टू प्रूफ, मतलब प्रूफ जो करना है उसको हम टू प्रूफ में लिखते हैं। देखो इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू प्रूफ में कि PA जो है ना वो PB के इक्वल लाना है। देख लो ये जो हमारा टेंजेंट है PA वो PB के इक्वल लाके दिखाना है। ये जो PA दिख रहा है वो PB के इक्वल लाना है। ये दोनों टेंजेंट को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है इस थ्योरम में, ठीक है। देख लो PA इक्वल टू PB लाना है। हम लोग जानते हैं, ये देखो ये PA और PB तभी इक्वल आएगा जब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे। देख लो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। सो यहाँ देख लो कि O है ना, ये O कंस्ट्रक्शन देख लो हम रेड से करके दिखा रहे हैं। ये O है, O को क्या करेंगे, A से ज्वाइन कर देंगे, फिर इस O को हम इस B से ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद ये O को हम क्या करेंगे, इस P से भी ज्वाइन कर दिए। देख लो O को पहले A से ज्वाइन किए, फिर O को B से ज्वाइन किए, उसके बाद फिर क्या किए, O को इस P से भी ज्वाइन कर दिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ये बात लिख दे रहे हैं कि क्या क्या ज्वाइन किया गया है। तो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ज्वाइन OA, OB एंड OP। देखो जो ज्वाइन किया वो लिख दिए हैं। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए ये दो ट्रेंगल सब हमें मिल गया है। देखो ये दोनों ट्रेंगल्स को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा ना, क्या होगा, CP/CT से PA इक्वल टू PB आ जाएगा। तो देखो ये जो ट्रेंगल्स है इसका नाम है PAO, और नीचे जो ट्रेंगल है उसका नाम है PBO। तो ये दोनों ट्रेंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट हम करेंगे। तो देख लो कॉन्ग्रुएंट करते हैं, क्या करेंगे, प्रूफ में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन दो ट्रेंगल है, तो पहला जो है वो क्या लिखा हुआ है, तो इसका नाम है PAO और दूसरा है PBO। देखो PAO और PBO में आ जाओ, क्या लिखेंगे, उससे पहले क्या करेंगे ना कि हम देख लेंगे कि इसमें तीन पार्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लो पहला तो मेरा इस ट्रेंगल्स में रेडियस है और इस ट्रेंगल में भी रेडियस है, और दोनों ट्रेंगल्स का रेडियस है और इक्वल ही होता है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। दूसरा देख लो कि ये हमारा कॉमन साइड है, तो दो साइड तो हमें मिल रहा है, लेकिन तीसरा कौन सा पार्ट हम इस दोनों ट्रायंगल में इक्वल करेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग थ्योरम 10.1 में पढ़े हैं कि जब हम सेंटर से ये रेडियस डालते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे क्या करता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। देखो ये भी OB है और ये हमारा टेंजेंट है, तो यहाँ ये भी परपेंडिकुलर होगा OB, और ये OA भी परपेंडिकुलर होगा। अभी जस्ट थ्योरम 10.1 में पढ़ लिए हैं, तो ये थ्योरम 10.1 का हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो डैट, लिखेंगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of the circle, the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। देखो अभी हम थ्योरम 10.1 में ये चीज पढ़ चुके हैं
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ए परपेंडिकुलर ए पी हो जाएगा ना, ओ ए परपेंडिकुलर ए पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे ना ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और इधर क्या है, ओ बी परपेंडिकुलर पी बी है। तो यहाँ पे हम ये भी बात लिखेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, फिर इधर एंड लिखते हैं, और क्या दिया हुआ है, तो ओ बी क्या है, ओ बी परपेंडिकुलर बी पी दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ओ बी पी जो है, ओ बी पी ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। देख लो ये दोनों 90 डिग्री है, ओ ए परपेंडिकुलर ए पी से किए तो भी 90 डिग्री आया, और ओ बी परपेंडिकुलर बी पी किए तो ओ बी पी हमारा 90 डिग्री आ गया। देख लो ये दोनों 90 डिग्री आ गया। अब इस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, तो इसका नाम है क्या, पी ए ओ, और इसका नाम है पी बी ओ। देख लो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ रहा है पी ए ओ में, और इसमें क्या है, तो पी बी ओ है। देख लो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे, और देख लो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा सी पी सी टी से दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। तो पी ए ओ और पी बी ओ में आ रहा है, तो सबसे पहले पी ए ओ हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और पी बी ओ भी हमारा 90 डिग्री है। देख लो अभी जस्ट हम लोग क्या किए हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन, इसको हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये इक्वेशन 1 ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे। देखो इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी बात लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये इक्वेशन 1 2 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिख दिए पी ए इक्वल टू पी बी ओ 90 डिग्री, यहाँ पे हम शो करके दिखा दिए। उसके बाद देख लो कि ओ पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ पी इक्वल टू ओ पी लिख लेंगे। ये क्या है, तो कॉमन साइड है, यहाँ पे लिख दिए कॉमन साइड। और तीसरा है ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। देखो इसको हम लिख लिए रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, मतलब एक ही सर्किल के रेडियस होने की वजह से ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो तीन पार्ट इक्वल हो गया, दो साइड है और एक एंगल है, वो भी 90 डिग्री है। देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड्स क्या किए हैं, लिए हैं, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखो राइट एंगल है, हाइपोटेनस है, और एक साइड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल लिखेंगे, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल पी ए ओ, जो पी ए ओ है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, पी ए ओ जो है वो पी बी ओ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। देख लो अब देख लो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो पी ए और पी बी ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो पी ए इक्वल टू पी बी हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो पी ए इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो पी ए इक्वल टू पी बी आ चुका है, यही चीज़ तो प्रूफ करना था, पी ए इक्वल टू पी बी लाना था, और पी ए इक्वल टू पी बी आ चुका है हमारा। ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है, जो कि थ्योरम 10.2 एनसीईआरटी से था। और बस ये दो थ्योरम ही पढ़ना है इसमें, और दो थ्योरम पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन बना देंगे। तो देखो आगे क्या है, इसे देख लो अच्छे से कैसे बना है। इसके बाद